I am your teacher for mathematics from Oxford School System. Today our topic about trigonometry. Okay. चैप्टर नंबर 6 जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। बेसिक जो है आज हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे कि कैसे जो है इस चैप्टर को सॉल्व किया जाएगा। ये चैप्टर जो है बिल्कुल चेंज है दूसरे चैप्टर्स के मुकाबले में। ठीक है, ये इसके बारे में आप पहले जो है वो कुछ भी नहीं पढ़ चुके, लेकिन अगर आप ध्यान से करेंगे तो ये आपको इजी लगेगा, इंटरेस्टिंग भी है और थोड़ा जो है वो चेंज भी है। ओके, तो जब भी कोई न्यू चीज़ करते हैं, न्यू थिंग हमारे सामने आती है तो उसे शौक़ से करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है बेटा, आज जो है हमने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ना है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक में बेसिकली जो है हम कुछ बेसिक जो है वो कंडीशंस को देखते हैं, ग्राफ को लेके चलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को लेकर चलते हैं, फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं तो उसको स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले बेटा आपको पता होना चाहिए कि ये हमारे पास एक जो है वो ग्राफ है। ठीक है, ग्राफ जो है वो बेसिकली टू परपेंडिकुलर लाइंस पर जो है कंसिस्ट होता है। फिज़िक्स में आप पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 2 में, तो ग्राफ के बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा। इसे जब 2 हाफ प्लेन्स में हम डिवाइड करेंगे तो 4 साइड्स है, 1 2 3 एंड 4। ओके, दिस साइड इज़ अ एक्स एक्सिस, दिस हॉरिजॉन्टल लाइन एंड दिस वर्टिकल लाइन। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन, दिस लाइन इज़ अ वाई एक्सिस। ओके, अच्छा अब देखिए बेटा, राइट साइड पर जब हम एक्स एक्सिस को देखेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा। और जब हम इसी प्लेन को, फर्स्ट प्लेन को देखकर वर्टिकल लाइन को देखें तो ये पॉजिटिव वाई एक्सिस होगा। फिर अब हम अपनी लेफ़्ट साइड पे आ जाते हैं। लेफ़्ट साइड में हमारे पास जो ये एक्स एक्सिस है यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव होगा, और इसी तरह ये जो वाई है ये भी क्या है, नेगेटिव वाई एक्सिस है। ओके, तो ये आपका क्या है, ग्राफ की एक्सप्लेनेशन है। देन बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है और फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये जब राइट से लेफ़्ट की तरफ रोटेट करेगा ना तो ये हमारे पास कौन सी वैल्यूज़ होंगी, पॉजिटिव वैल्यूज़ होंगी। ओके, और जब ये राइट से लेफ़्ट की तरफ जाएगा तब कौन सी वैल्यूज़ होंगी, नेगेटिव वैल्यूज़ होंगी। ठीक है, क्योंकि नंबर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। तो बेसिकली ये आपके 6.1 एक्सरसाइज के बेसिक कॉन्सेप्ट था। इसी ग्राफ को देखते हुए हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है एक्सरसाइज 6.1 का। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास हमने बहुत दफ़ा ये ज्योमेट्रिकल जो है वो डायग्राम ड्रा की है, और इसे कहते हैं राइट ट्राइंगल। इसे क्या बोलते हैं, राइट ट्राइंगल, जिसमें एक एंगल जो है वो 90 का होता है। ठीक है, तो ये एंगल कौन सा है, 90 का। ये वाली जो साइड होती है, दिस इज़ अ परपेंडिकुलर एंड दिस इज़ अ हाइपोथेनियस एंड दिस इज़ अ बेस। ओके, तो ये आपको पहले भी इसके बारे में पता होगा, लेकिन दोबारा से हम रिवाइज कर लेते हैं। परपेंडिकुलर, हाइपोथेनियस एंड बेस। बेटा इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक थ्योरम होता है और जिसे क्या कहते हैं, पाइथागोरियन थ्योरम बोलते हैं। पाइथागोरियन थ्योरम हमारे पास होता है हाइपोथेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, अच्छा जी, ये स्क्वायर है। ऐसे होता है कि 3 कंपोनेंट्स होते हैं, 2 गिवन होते हैं, 1 फाइंड करना है। ज़रूरी नहीं वो हाइपोथेनियस हो, मे भी हाइपोथेनियस आपको गिवन हो, परपेंडिकुलर हो, बेस फाइंड करना हो, बेस गिवन हो, हाइपोथेनियस गिवन हो, परपेंडिकुलर फाइंड करना हो, हाइपोथेनियस फाइंड करना हो, बेस और परपेंडिकुलर गिवन हो। तो उसके लिए हमने वही मैथमेटिकल रूल्स अप्लाई करने के, अगर इस साइड पे प्लस है तो दूसरी साइड पे जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं। स्क्वायर रूट जब हमने लेना है तो बेटा ये जो है ये वाली फॉर्म इस तरह बन जाएगी। ठीक है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, और ये जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल। इसमें वैल्यूज जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तो ये आपका
क्लियर होता जाएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि पाइथागोरस थ्योरम जो है वो ये होता है। अच्छा जी, उसके बाद फिर हमारे पास होता है फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसमें बेसिक 3 फंक्शंस होते हैं फंडामेंटल में। फर्स्ट इज़ अ साइन थीटा, सेकंड इज़ अ कोस थीटा एंड थर्ड इज़ अ टैन थीटा। इन्हीं फंक्शंस को यूज़ करते हैं हमें मज़ीद 3 फंक्शंस जो है वो ड्रा कर सकते हैं। साइन का होता है कोसेकेंट थीटा, ओके। कोस का उल्ट होता है रेसिप्रोकल सेकेंट थीटा और टैन का होता है कॉट थीटा। इसको सॉल्व करने के लिए हम यही जो है राइट ट्रायंगल उसे यूज़ करेंगे। साइन थीटा में आता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोथेनियस। अभी मैंने क्या बोला है, साइन का इन्वर्स होता है कोसेकेंट। अगर साइन इन्वर्स हो रहा है तो ये फार्मूला भी क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, वो हो जाएगा हाइपोथेनियस ओवर परपेंडिकुलर। इसी तरह ये हमारे पास होगा बेस ओवर हाइपोथेनियस, तो ये हाइपोथेनियस उल्टा इधर हो जाएगा हाइपोथेनियस ओवर बेस, ओके। इसी तरह टैन होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये हो जाएगा बेस ओवर परपेंडिकुलर। ये आपकी बेसिक चीज़ें हैं और ये आपने याद करनी है। अच्छा, ये भी हो गया। उसके बाद फिर एक फार्मूला हमने यूज़ करना है लेंथ, आर्क लेंथ फाइंड करने का। L इज़ इक्वल टू आर थीटा। ये किस चीज़ का फार्मूला है, आर्क लेंथ फाइंड करने का। L इज़ अ लेंथ, R इज़ अ रेडियस एंड थीटा इज़ अ एंगल। उसके बाद फिर एरिया फाइंड करने का फार्मूला होता है 1/2r² थीटा। ये भी आपने फार्मूला यूज़ करना है, ओके। ये आज बेसिकली जो है इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है, तो इसे आप जो है अच्छे से रीड कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और इनफैक्ट जो है आप अपने रजिस्टर पर एज अ नोट्स जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद फिर बेटा एंगल को जो है वो रेडियन, एंगल जो है 2 टाइप्स रखते हैं। जैसे हम लेंथ को मीटर सेंटीमीटर में करते हैं, कोई मैथ्स है उसे ग्राम किलोग्राम में करते हैं, इसी तरह एंगल को एक तो डिग्री में लिया जाता है और एक हमने रेडियन में लेना है। अगर हमारे पास एंगल डिग्री में और रेडियन में चेंज करना है तो वो आएगा फार्मूला π/180। यहाँ पे डिग्री को हमने उसे मल्टीप्लाई कर देना है, और अगर रेडियन में गिवन है और हमने डिग्री में चेंज करना है तब हमने कौन सा फार्मूला लगाना है, 180/π। तो ये भी आपकी एक्सरसाइज 6.1 का जो है वो टॉपिक है। कल जो हम न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे ना, अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो उसमें आपको ये आइडिया होता जाएगा। चलिए खैर, ये भी हो गया बेसिक। तो बस आज के लिए आप इतना ही, इसे अच्छे से अपने दिमाग में जो है बिठाएं, इसे नीट एंड क्लीन जो है अपने नीट रजिस्टर पर नोट करें, और कोई भी क्वेश्चन है वो पूछें। और बेटा ये जो अगर आपने अपनी बुक से देखना है तो आपने पेज नंबर 97 से लेकर, ये देखें यही डायग्राम जो मैंने आपको बना के दिखाई है, तो पेज नंबर 99 तक जस्ट रीड करना है, जस्ट इसे समझना है, पढ़ना है, ठीक है। इसे कोई अपने दिमाग पे सवार नहीं करना। और ये जो पिक्चर है ये भी मैं आपको शेयर कर देती हूँ, आप इसे भी देख लें। जब आप इसे देखेंगे तो इंशाल्लाह जो है आपकी जो एक्सरसाइज है वो बहुत इजीली जो है वो कवर हो जाएगी। थैंक यू। अपना ख्याल रखिएगा बहुत ज़्यादा, और अपनी स्टडी पे फोकस रखिएगा, स्टडी के साथ टच रहिएगा, और इन्जॉय जो आपने करना है वो भी करिएगा, लेकिन स्टडी के साथ जो है वो आपने लाजमी टच रखना है। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।